सर एक बात बताऊँ, यहाँ तो भूखमरी है। दिल्ली तो अब समझ लो जब कांग्रेस के राज में था जो भी था, अब यहाँ पे जब से ये मोदी सरकार आई है ना, हमारा तो बहुत बड्डा बोल हो गया है। देखिए गनीमत है अभी सब्र मेरा, लबालब भरा नहीं हूँ। ये हमें यदि मुर्दा समझते हैं इनसे कह दो मैं अभी मरा नहीं गई तो हम करो या मरो वाला हिसाब भी कर सकते हैं। करो और मरो का क्या हिसाब? देखो जी 3-4 जने तो बैठे हैं फांसी लगाने के लिए कि हम तो फांसी लगाएंगे। उसमें नाम मेरा भी है, संजू गहलोत। पोस्ट कार्य करती थी क्योंकि वो सरकार के अधीन थी, वो सरकार का उपक्रम था। लेकिन जब उसको ठेकेदारी में डाल दिया गया, यानी कि उसको बेच दिया गया, वो अडानी अंबानी के हाथों का शिकंजा बनकर रह गई। उसके बाद आज वही 23,000 का टिकट यूक्रेन से हमारे लोगों को 55,000 रुपये में ला रहे हैं। दर्शकों को दिखाना चाहते हैं धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। मेयर साहब आ रहे हैं और मेयर साहब की गाड़ी यहीं से गुजरेगी। मेयर साहब, चेयरमैन साहब यहाँ से गुजर रहे हैं धरना के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। ईडीएमसी के ऑफिस, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के ऑफिस के बाहर हम यहाँ पर हैं। कुछ बात करने आए थे लैंड डिस्प्यूट की, जो हमें बात करनी थी महापौर से। पर यहाँ आने पर पता चलता है कि यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है पिछले 15 दिनों से। पिछले 15 दिनों से यहाँ पे जो सफाई कर्मी हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के, वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। महापौर हों, यहाँ के अधिकारी हों, नेता हों, बड़े बड़े नेता आते हैं, दावे करते हैं दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, दिल्ली को साफ़ करेंगे, दिल्ली को विश्व स्तर की सिटी बना देंगे। लेकिन जब वहाँ के सफाई कर्मी ही धरने पर बैठें तो सफाई कौन करेगा? और सफाई के साथ साथ बात यहाँ पर उठती है, जो सफाई कर्मी हैं उनके आप पेंशन रोक देते हैं, उनकी सैलरी रोक देते हैं, उनको यहाँ पर धूप में, चूँकि गर्मी चालू होने वाली है तो धूप में यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। कितनी बड़ी बात होती है, एक एक करके लोगों से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश कल्याण है। मैं नॉर्थ जोन के अंदर एमसीडी सफाई कर्मचारी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज जो 10 यूनियनों ने समर्थन दिया हुआ है, जो सफाई कर्मचारी आज 20-20, 25-25 साल हो चुके हैं, वो आज भी कच्चा कर्मचारी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये 15 सालों से निगम के अंदर जो सरकार बैठी है, वो इनको ठेकेदारी में करना चाह रही है। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं होने देंगे। जो हमारे साथ जो संगठन जुड़े हुए हैं वो इसके लिए आज यहाँ पर आंदोलन हमारा जारी है, यहाँ पर धरना दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज 20-20, 25-25 साल जो कर्मचारी को हो गए, उनकी 3-3, 4-4 महीने से सैलरियाँ तक नहीं आई हैं। अच्छा जी। अब आप ये बताइएगा, अगर जिनके घर में सैलरियाँ नहीं आएंगी, जिनके घर का पालन पोषण ही इसे 10-12 हज़ार रुपये से चल रहा हो, भाई इससे सस्ता मजदूर कहाँ मिलेगा? ठेकेदार करते क्या हैं सर आपके? ठेकेदार क्या करते हैं? हमें तो कहने के नाम पे हमें दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है भाई। सफाई कर्मचारी जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर है या केंद्र के अधीन है। लेकिन आज भी हमें इस कर्मचारी को ये नहीं पता कि हमारा आका कौन है। दिल्ली का होगा क्या सर? अगर आप केंद्र के अंतर्गत हैं, आप दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत हैं, या आप दिल्ली सरकार के अंतर्गत हैं, 3 आका आपने जैसे कहा, आका कौन है? 3 आका बैठे हैं, सैलरी 3 आका मिलकर 3 महीने की सैलरी नहीं दे पा रहे। नहीं दे पा रहे ना। आज यही नहीं पता कि हमारा आका कौन है, हमें यही नहीं पता कि हमारा आका कौन है। केजरीवाल के पास जाते हैं, वो कहते हैं मोदी सरकार के पास जाओ। कमिश्नर से कहते हैं, वो कहते हैं केजरीवाल के पास जाओ। किसके पास जाएं? आप अंदर गए? हम अंदर 50 दफा जा चुके हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। महापौर के पास गए? महापौर सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। महापौर है किस पार्टी के? वो बीजेपी पार्टी के हैं। वो बीजेपी से सीधी इनकी हटगर्मी चल रही है। इसकी बीजेपी की हटगर्मी चल रही है। अच्छा जी। हम रोडों पे आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? यही तो है हमारा। 6-6 महीने से पेंशन नहीं आई है हमारी, एजुकेशन की 5-5 महीने से सैलरी नहीं है। उनके पास जब जाते हैं, बीजेपी के हैं वो, उनके पास जाते हैं, उनसे आपने बताया कि आपका ये आपके मसले हो रहे हैं, ये सब चीजें हैं, पेंशन नहीं आई है? सर, हम गौतम गंभीर जी के पास भी कल गए, उनको भी हम पर्चा दे के आए। वो भी हमसे बैठ के बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम इस आपकी मीटिंग ले सकते हैं, कमिश्नर को नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी तक नहीं लिया है। अच्छा, अभी तक नहीं ली है? नहीं, उनसे हम कल मिल के आए। कल हमने जो है निकलती है यहाँ से उनकी? सब निकलती है। सब देखते हैं। कल हमने हजारों की संख्या में जो पूर्वी दिल्ली सांसद भी है, क्या नाम है इनका, गौतम गंभीर जी, उनके यहाँ पे धरना दिया था और हजारों की संख्या में थे। लेकिन उन्होंने हमें बुलाकर
बातचीत करी उन्होंने, तुरंत ही यहाँ पे कमिश्नर को फ़ोन मारा और जो मेयर है इनको फ़ोन मारा कि भाई जब मैं इनकी मीटिंग ले सकता हूँ तो आप क्यों नहीं मीटिंग ले रहे। तो फोन मारने के बाद हुआ क्या? तो उन्होंने कोई आश्वासन नहीं है अभी तक उनकी तरफ से, लेकिन अगर हमारा ऐसे ही रहा तो हमारा आंदोलन जारी मतलब रहेगा। ये है कि पूर्वी दिल्ली के जो सांसद हैं गौतम गंभीर, महापौर उनकी भी नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे। बिल्कुल सफाई कर्मचारी क्या करेगा यदि नहीं सुनेंगे ना ये। तो हमारे पास में पूर्वी दिल्ली में 2 सांसद हैं, गौतम गंभीर जी से कल हम मिल लिए, उनसे हमने गुहार लगा दी है। दूसरे सांसद बचे हमारे मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी ने कहा था कि यदि हमारी भाजपा की सरकार बनेगी कॉरपोरेशन में तो सीधा सेंटर से पैसा आपको मिला करेगा। वो 5 साल उनके चले गए, चुनावी वादे थे। बनेगी कब बनेगी? बन चुकी सरकार। पिछले चुनाव में कहा था उन्होंने, निगम के जब चुनाव हुए तो जब उन्होंने कहा था तो 5 साल उनके वो पूरे हो गए, तो वो हमें नज़र नहीं आ रहे। लेकिन हम चाहते हैं इस बार इस धरने के माध्यम से कि उनसे भी मिल लिया जाए। हमने 8 तारीख एक मुकर्रर की है, ये नहीं सुनेंगे तो फिर हम दूसरे सांसद हैं उनके पास भी जाएंगे और उनके बाद में जितने भी दिल्ली के विधायक हैं, हर वार्ड के निगम पार्षद हैं, उनके घरों पर जाएंगे और वहीं बैठेंगे, धरना देंगे, काम बंद हो जाएगा, हड़ताल शुरू हो जाएगी। मैडम आप आए कहाँ से हो ये बताओ? मैं ये भोलानाथ नगर से हूँ, भोलेनाथ नगर से हैं, दिल्ली के रहने वाले। दिल्ली के रहने वाले। दिल्ली में सफाई, दिल्ली को बोला जाता है कि बेस्ट सिटी बनाना है, राजधानी है देश की, और सफाई कर्मचारी वहाँ के अगर धरने पर बैठेंगे तो देश को और राजधानी को साफ कौन करेगा? सर एक बात बताऊँ, यहाँ तो भूखमरी है। दिल्ली तो अब समझ लो जब कांग्रेस के राज में था जो भी था, अब यहाँ पे जब से ये मोदी सरकार आई है ना, हमारा तो बहुत बड्डा बोल हो गया है। हमारे बच्चे घर बैठ गए, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है और भूखे मर रहे हैं। 4-4, 5-5 महीने हो गए पेंशन नहीं आ रही हमारे बुजुर्गों की, और 6-6 महीने हो गए हमारी सैलरी नहीं आ रही। तो दिल्ली की जनता बहुत तब्दील करने का मंसूबा अगर कोई पालता है, दिल्ली की जनता को कूड़े में तब्दील करने के लिए यदि कोई मंसूबा पाल रहा है तो वो ये राजनीतिक लोग हैं। दोनों पार्टी की बात करता हूँ मैं, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। ये यदि जो हमारा ग्रांट बनता है, कॉरपोरेशन का जो ग्रांट इनकी तरफ बनता है, 4थे वेतन आयोग का हमारे ग्रांट है दिल्ली सरकार की तरफ है, एक 5वें वेतन आयोग का ग्रांट है, अगर वो ग्रांट इनको मिल जाए तो सभी कर्मचारियों का भुगतान उसमें हो जाएगा। जो हमारा सैलरी का रुका हुआ एरियर है वो तो तब हो जाएगा ना सर जब ग्रांट मिल जाए। लेकिन वो सुनो ना, मैं बताइए, यही तो हम कहना चाहते हैं। अगर हमारी मांगे नहीं गई, मानी गई तो हम करो या मरो वाला हिसाब भी कर सकते हैं। करो और मरो का क्या हिसाब है? देखो जी 3-4 जने तो बैठे हैं फांसी लगाने के लिए कि हम तो फांसी लगाएंगे, उसमें नाम मेरा भी है, संजू गहलोत। आप एक बात बताइए, इसको प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसको चलाया था दिल्ली। आज आप ये देखिए कि पूरे हिंदुस्तान को जो है ये सफाई जो कर्मचारी है, देखो हम आपके अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, मेयर साहब आ रहे हैं और मेयर साहब की गाड़ी यहीं से गुजरेगी। मेयर साहब, चेयरमैन साहब यहाँ से गुजर रहे हैं, धरना के ऊपर देखा नहीं देखा ये तो पता नहीं है, बगल से गुजर गई गाड़ी, ऐसे चले जाते हैं रोज। यहाँ से निकल गई, बगल में ऑफिस है, जाके अंदर बैठेंगे एसी कमरों में, आप लोग यहाँ बैठे रहोगे, बगल से गाड़ी गुजर गई। हमने अपने दर्शकों को भी दिखा दी। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे 10 बार निकले 50 बार निकले। आप एक बात है, देख नहीं रहे हैं क्या? ये सब दिख रहा है, देखते हुए भी अंधे हैं, ये आंखों के अंधे हैं। 14 तारीख से हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, आप ये देखिए जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो सफाई कर्मचारी है, सुबह 5 बजे अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को भूखे प्यासे छोड़ देते हैं, अपने घर से निकल जाते हैं, ना उनका पढ़ाई पे ध्यान होता है ना कुछ वैसे होता है, लेकिन फिर भी वो पूरे हिंदुस्तान को लेकर राष्ट्रपति भवन तक को स्वच्छ करते हैं। तो क्या है, कड़कड़डूमा में आप लोग स्टेशन के सामने एकत्र होने का स्थान है आपका ये। जी ठीक है माता जी, आप भी इसी आंदोलन से हैं? कहाँ से आई हैं आप? वार्ड नंबर बताओ। 14 नंबर 14 नंबर वार्ड से है, दिल्ली की रहने वाली है। सैलरी मिल रही है? 214 सैलरी मिल रही है? ना मिल रही, कब से ना मिली? 3 महीना हो गए। 3 महीना हो गए। और घर कैसे चल रहा है फिर? बस ऐसे ही चला रहे हैं, कितनी साल की उम्र हो गई आपकी? होगी 50 की। 50 की हो गई उम्र। हाँ। आपकी? मेरी भी 50 के आसपास हो गई। सफाई कर्मचारी हैं आप लोग। हाँ। तो यहाँ पे बैठने का ये सब जो बता दिया है आपको, इसलिए बैठे हो कि अपने मन से बैठे हो? मन से नहीं बैठे, धरना है इनका, इनका धरना है, हम अपने नेता लोगों का साथ देते हैं। अपने नेता लोग का साथ देते हाँ। हो, वो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप जो बैठे हो तो आपको जो मुसीबतें हैं उसका आपको पता है ना कि क्या मुसीबतें आ रही हैं? यही मुसीबत है, तनख्वाह ना मिल रही है। क्या महीने से ना मिली आपको? 3 महीने से नहीं मिली। लास्ट बार कब आई थी? हाँ? आखिरी बार कब आई थी? दिवाली से पहले आई। दिवाली से पहले आई, फिर नहीं आई। दिवाली से पहले आई। हाँ, फिर नहीं आई। हाँ जी, पेंशन को 6 महीने हो गए। जी सर। अरे बहुत मुसीबतें हैं सर। सर अपना 1 मिनट इधर देखो
सर दर्शकों को अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अरुण कुमार है। जी अरुण कुमार जी, तो आपका जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, सबसे पहले तो उसमें लिखा है ठेकेदारी हटाओ। तो ठेकेदारी हटाने का मतलब क्या है? ठेकेदार अगर नहीं रहेंगे तो सारी व्यवस्थाओं को, सारे लोगों को एकत्रित, मतलब एक तरह से काम कराएगा कौन? सबसे पहले आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। कि आप ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का जो आंदोलन चल रहा है उसको आप दिखा रहे हो, आम जनता तक ही आवाज़, इनका दर्द पहुंचा रहे हो। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आम जन को कि 1992 के अंदर ठेकेदारी व्यवस्था लागू हुई। तो 1992 से पहले भी तो ये देश चल रहा था, और निजीकरण का जो फ़र्क पड़ा है उन लोगों पर ऐसा पड़ा है कि एयर इंडिया पहले सरकारी थी। किसी भी आपदा के अंदर एयर इंडिया अपने लोगों को किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से लाने में फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य करती थी, क्योंकि वो सरकार के अधीन थी, वो सरकार का उपक्रम था। लेकिन जब उसको ठेकेदारी में डाल दिया गया, यानी कि उसको बेच दिया गया, वो अडानी अंबानी के हाथों का शिकंजा बनकर रह गई। उसके बाद आज वही 23,000 का टिकट यूक्रेन से हमारे लोगों को 55,000 रुपये में ला रहे हैं। तो जो ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा है वो इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के शोषित वंचित लोगों को नौकरियों में अवसर दिया था, उनके आने वाले कल सुधरे थे, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया था। आज वो व्यवस्था, वो मनुवादी व्यवस्था दोबारा से उस चीज़ का गला घोट रही है। बिल्कुल आप नेताओं की तरह बात करते हैं सर। चुनाव लड़ने का प्लान है कोई कहीं से? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है पहले कीजिए समाज नीति, और जिस समाज के लिए आप समाज नीति करेंगे वो आपको राजनीति खुद करा देगा। समाज नीति कर रहे हैं अभी, Yes, उसके मैं बाद सोशल वर्कर हूं। उसके बाद राजनीति में आएंगे। अगर समाज हमें उस अवसर देगा, वहाँ पहुँचाएगा, अन्ना हजारे ने भी कहा तो था हम ये काम जरूर करेंगे, क्योंकि राजनीतिक सत्ता द्वारा मिली हुई जो राइट है वो इतना मजबूत स्तंभ है कि आप इस जैसे ताले पता नहीं कितने प्रकार के खोल सकते हो। बिल्कुल सही बात है। मैंने यहाँ पे अभी लोगों से बात करी, 50 साल की उम्र है, 55 साल की उम्र है किसी की जी। महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, सैलरी नहीं मिलती है तो घर कैसे चलता है? बड़ी महंगाई है सर। यहाँ पे अभी देखा जाए 60-70 रुपए किलो आलू प्याज के दाम हो रहे हैं, 180 रुपए सरसों का तेल है, और कोई सफाई कर्मचारी अगर कहीं जाता है तो पेट्रोल डीजल डलाता है तो 100 के पार 100 के आसपास पेट्रोल जा रहा है। जी। तो सैलरी नहीं मिल रही 3-3 महीने से, तो काम कैसे चल रहा है घर का? देखिए, सैलरी मिलना ये आपका मौलिक राइट्स है। अच्छा, अच्छे दिन नहीं आए आप लोगों के अभी? अच्छा, किसी के नहीं आए। अच्छा सर, मैं ये बोल नहीं है मोदी जी का, तो ठीक है, गुस्सा होता है लोगों में, अलग बात है। मेरा सवाल ये था, अभी महापौर की यहाँ से गाड़ी गुजरी, यहाँ से वो गुजर गए, बगल में जाके ऑफिस में बैठ जाएंगे एसी में। अब यहाँ पे 50-50 साल की उम्र की यहाँ पे औरतें यहाँ पे बैठी हैं, बुजुर्ग हैं, वो उन्हें दिखता नहीं है यहाँ पे जब गुजर जाते हैं यहाँ से तो डायरेक्ट। देखिए, मैं आपको 15 आपने बताया कि 15 दिन से ऊपर का धरना हो गया, 20 दिन का हो गया। जिन लोगों के अंदर मानवता होती है ना, वो ऐसे लोगों की आवाज़ को तुरंत सुनते हैं, अपनी सीट से उठकर आकर सुनते हैं। ये अधिकार भारतीय संविधान देता है। भाई साहब देखिए इधर लोग अंधे बहरे हो रहे हैं। अच्छा, अंधे बहरे हो अंधे रखे हैं। बहरे हो रहे हैं। एक पार्क है या फिर एक फैक्ट्री है, हाँ। उस फैक्ट्री में लगातार चोरियां हो रही हैं। अब उन चोरियों को रोकने के लिए आप एक गार्ड रखते हो कि भाई सिक्योरिटी गार्ड हमने रख लिया, अब चोरियां रोकी जाएंगी। अब वो गार्ड को आपने रख लिया और आपने उसको तनख्वाह देना शुरू कर दिया, है ना, लेकिन चोरियां रुकने की जगह चोरियां और बढ़ गई हैं। आप खुद बताइए उस गार्ड का क्या फ़ायदा है? यहाँ पे मेयर जैसे लोग, पार्षद जैसे लोग हमने इसलिए रखे थे, इन एमसीडी को 3 विभागों में आप कहाँ के बांटा। वोटर हैं? सुनिए, मैं गौरव, मेरा नाम गौरव चौधरी है, दीना बाना कर्मचारी फेडरेशन से मैं एक सोशल आप वोटर कहाँ के हैं सर? मैं वोटर पूर्वी दिल्ली का। पूर्वी दिल्ली का। आपने वोट दिया होगा जी, किसको वोट दिया था सर? पीछे हमने वोट, ये एक राजनीतिक मामला है और चुनावी प्रक्रिया का मामला है। यहाँ पे जो धरना है ना, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपने वोट किसको दिया था? आपके पार्षद कौन है? सर देखिए, यहाँ के जो पार्षद जो भी हैं, है ना, आपके पार्षद कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी आप कैसे छीन सकते हैं? ठीक है, मैं ये मैं इसको वोट देना ठीक है, मत दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके पार्षद कौन है? मैं आपको आपके अरे आपके पार्षद कौन है? ये भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। नहीं, मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरा पार्षद। आपके पार्षद कौन है? आप दिल्ली के रहने वाले हैं? जी, मैं दिल्ली का रहने। आपके पार्षद कौन है सर? हमारे जो पार्षद हैं, यहाँ की उप पार्षद जो भी हैं, चलिए, कोई नाम नहीं पता, किस पार्टी से ये पता है? पार्टी से बीजेपी से। तो आप जहाँ पे रहते हैं सर, आप कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, आप उन पार्षद जी के पास गए, उनसे आपने बात करी? सर देखिए, हम पार्षद जी के पास, और आज हमारा जो महापौर जी हैं उनसे हमारी मीटिंग है। अच्छा, आज है? कल हमने सांसद जी से बात की थी
और हमें सिर्फ स्पेशली गौतम गंभीर। जी हाँ जी, हमें महापौर जी से मिलना है। और कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये एमसीडी 3 विभागों में बंटी थी, इसके सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन मामला अनडिसेबल हो गया, डिसबैलेंस हो गया, और जो 3 प्रकार का कर्मचारी जो रिटायर हो चुका है वो सेवा से मुझे निवृत्त आपकी है। एक बात समझ नहीं आ रही, आपको कर्मचारी आप लोग हैं, दिल्ली सरकार के हैं, एमसीडी के हैं, जिस भी विभाग के हैं, तो आपको अपने महापौर से आपके मतलब हेड, हाँ निपट गया आपका, आपके जो हेड होंगे वो महापौर होंगे, मतलब सारी चीज़ों के, तो आपको उनसे मिलने के लिए आपने सांसद को फ़ोन करना पड़ता है कि भाई साहब आप मिल लो आके उनसे। देखिए व्यवस्था क्या है ये व्यवस्था ये है कि जो यहाँ के हमारे महापौर हैं, वो महापौर सब कुछ जानते हैं कि धरना किस बेस पे चल रहा है, इसकी वजह क्या है, लेकिन वो सुनना नहीं चाह रहे थे। अच्छा, जब इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, जैसे कि अगर एक स्टेट का सीएम हमारी बात नहीं सुनता तो हम पीएम के पास जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल। इसी प्रकार जब इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, चाहे वो महापौर हो या निगम पार्षद हो, जब इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, तो तब सांसद जी के पास हम पूर्वी दिल्ली के जो सांसद है माननीय गौतम गंभीर साहब, हम उनके पास पहुंचे, उन्होंने इनसे बात की होगी, उन्होंने तब बात हमारे सुन को- ली आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने समय दे दिया आपको? अभी समय दे चुके हैं हमारे को ये। अच्छा, कब का आज समय हमारी दिया? मीटिंग है, आज दोपहर का हमारा समय है। 15 दिन से समय नहीं दिया था? 15-20 दिन से हमें कोई समय नहीं दिया था इनके पास में माननीय सांसद तो अब साहब महापौर से जैसे कि आपने लोगों से सुना, महापौर साहब से मिलने के लिए भी यहाँ पे पूर्वी दिल्ली के सांसद जो हैं गौतम गंभीर से इन लोगों ने बात की है। गौतम गंभीर साहब जब फ़ोन करेंगे महापौर साहब को, तब महापौर साहब सुध लेंगे। गाड़ी यहाँ से गुजर जाती है, लोगों को देखते नहीं है, देख लिया कुछ करते नहीं है, और बात करेंगे सांसद जी, तब जाके वो कहेंगे कि सर आके महापौर साहब से थोड़ी देर मिल लो, हम आपके सफाई कर्मचारी हैं, अध्यक्ष जी हमारे, हम आपके सफाई कर्मचारी हैं, और सफाई कर्मचारी जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। सर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस मोर्चे के? जी, तो सर दर्शकों को अपना नाम बताइएगा सर जरा। डीसी कपिल। डीसी कपिल जी। डीसी कपिल जी, कितने दिन, मैं सबसे पहले तो अभी बहुत लोगों से बात कर रहा था, सबने बता दी, मोटा मोटी बातें सबने बता दी कि 15 या 20 दिन से धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है, सारी चीज़ें हो गई। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, मैंने सबसे पूछा महापौर की किस तरह से उनके अंडर आते हैं। दूसरा, अगर आप उनके अंडर काम करते हैं, आपके जो वर्कर हैं वो अंदर काम करते हैं, तो अपने वर्करों से या अपने कर्मचारियों से किसी भी नेता को या जो पद पर बैठा है उसको मिलने में दिक्कत क्या है? ये तो सवाल मुझसे पूछो, वो बताएंगे कि क्या दिक्कत है। आप लोग गए थे उनके हमारे पास? हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो जब जाएंगे ना, हमने तो लेटर दे रखा है, जब वो बुलाएंगे विधिवत तरीके से, हम अपने आप थोड़ा जाएंगे हाथ जोड़ने के लिए। अच्छा, अगर उनको लगता है कि भाई ये कर्मचारी उनके कर्मचारी हैं और आने वाले समय में इनको ज़रूरत है, इस दिल्ली को ज़रूरत है, उनको राजनीति की ज़रूरत है, तो उनको आना चाहिए, उनको लेटर देना चाहिए, उनको बात आपने लेटर कब दिया था सर? हमने लेटर 17 तारीख का दिया। 17 तारीख को दिया हुआ, 17 जनवरी को लेटर दिया, उसके बाद में 31 जनवरी को लेटर दिया हुआ। 31 जनवरी को 2 बार लेटर दिया। 2 बार लेटर के बाद जवाब नहीं आया, कोई जवाब तो नहीं। आपने धरना चालू कर दिया। जी हाँ। उसके बाद 20 दिन बाद आपको फ़ोन करना पड़ा गौतम गंभीर को? गौतम गंभीर को टेलीफोन करना पड़ा, उनको भी लेटर देना पड़ा। अच्छा, हाँ, तब उनका घेराव किया, हाँ, तो उनका घेराव किया गया, तो उसके बाद में जो है उन्होंने कल मीटिंग रखी है अपने यहाँ पर, तो हमारे प्रतिनिधि उसमें मीटिंग में गए थे और बातचीत हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जल्दी ही जो है मीटिंग यहाँ पर आयोजित कराऊंगा प्रतिनिधियों के साथ, ये बात कर। अच्छा, एक और बड़ी इस बात में पूछना चाह रहा था, अगर ये समस्या सॉल्व नहीं होती है, वैसे तो मेरा मानना है कि करना चाहिए सॉल्व, लेकिन अगर मान के चलते 1% की बात है कि अगर सॉल्व नहीं होती है तो आपकी आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है? जारी रहेगा, ही आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली का क्या होगा फिर? दिल्ली का कुछ भी होता रहे, हमने कोई ठेका ले रखा दिल्ली का, हमें क्या मतलब दिल्ली से? अगर हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे तो दिल्ली की जिनको चिंता है वो दिल्ली वाली चिंता करें, हमें क्या लेना। एमसीडी के चुनाव भी आ रहे हैं, एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, वोट की चोट करेंगे, भाजपा को हराएंगे, भाजपा को हराएंगे पूरी तरीके से हराएंगे। अच्छा, चूंकि एमसीडी में भाजपा है अभी, यस, तो भाजपा के अलावा कोई और विकल्प वगैरह सोचे आप लोगों ने? नहीं, नोटा पे वोट देंगे। नोटा पे वोट देंगे, Yes. मतलब किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है नहीं, आपको? कोई भरोसा नहीं है, किसी पे भी सबने दगाबाजी की। सबने दगाबाजी की है। तो ये ठेकेदारी हटाओ का सबसे बड़ा मामला जो आपने उठाया है, ठेकेदार क्या दिक्कत दे रहे हैं आप लोगों को? ठेकेदारी में बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए, ठेकेदारी का सबसे बड़ा दिक्कत हुई है कि ठेकेदारी के अंदर ठेकेदारी एक टेम्परेरी फेज होता है, जहाँ पर कुछ काम की आपदा होती है तो आपदा के समय पे कुछ लोगों को ठेकेदारी प्रथा पर रखा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है कि ऐसे लोगों को 240 दिन रेगुलर होने के बाद पक्का कर दिया जाता है। पक्का कर दिया है। लेकिन देश के अंदर हो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और उन कर्मचारियों को जिनको ठेके पर रखा जाता है उनको 20-20 साल 25-25 साल तक लगातार काम कराया जा रहा है।
ठेकेदारी इससे आप- हटाओ का मतलब ये है इससे आप कि लोग- ठेकेदारी की आड़ में जो देश की सरकारें, जो देश के प्रशासन कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, वो ठेकेदारी हटाने का तात्पर्य उसी बात है। तो आपका मतलब अब ये है कि अगर कल आज वार्ता है आप लोगों की, कल वार्ता है? वार्ता आज ही है। आज वार्ता आज है महापौर साहब से। महापौर साहब की अभी गाड़ी भी गुजरी थी आपके आने से पहले, हाँ। देख के चले गए, उसको देखा नहीं देखा वो तो गाड़ी के अंदर थे, पता नहीं चला। हाँ। तो वार्ता में उम्मीद है सर कि महापौर साहब सुन लेंगे बात? आप नहीं, उम्मीद नहीं है? ना, एक बिल्कुल उम्मीद नहीं? बिल्कुल उम्मीद नहीं। क्यों, ऐसा क्यों सर? हम तो उनको कहने के लिए जा रहे हैं कि जैसा मंच हमारा लगा है यहाँ पर, आप भी अपना एक मंच लगाएं 15 बाई 15 का। अच्छा एक तरफ आप रहेंगे, एक तरफ हम रहेंगे, अच्छा बीच में प्रेस रहेगी, आप जैसे सोशल मीडिया के लोग रहेंगे। हम तुम्हारे से क्या मांग रहे हैं ये बताया जाए और तुम हमें क्या दे रहे हो ये बताया जाए। क्योंकि जो समाज को दिग्भ्रमित करते हैं, झूठ परोस करके और गलत गलत प्रेस विज्ञप्ति दे करके, उस हरामित सोच में जो है समाज में आने वाला नहीं। मतलब आप चाह रहे हैं कि महापौर साहब यहाँ पे दूसरा मंच लगा लें आमने सामने। और आमने सामने जनता के सामने बात करें? जनता के सामने बात होगी, खुला खेल होगा फर्रुखाबादी। अच्छा जी, जनता रहेगी यहाँ पर, अच्छा। हमारे सारे कर्मचारी रहेंगे, सारे कर्मचारी। पहले वाला चक्कर नहीं रहेगा कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, कर्मचारियों को पता ही। तो आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो काम आपका करके देने वाले हैं? देखिए, उम्मीद तो जब तक बात ना हो जाए क्या कहा जा सकता है, लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है उस हिसाब उससे ऐसा लग रहा है। उस हिसाब से आप बता रहे हैं। सर अपना नाम बताइए दर्शकों को। मेरा नाम राजकुमार दिगान है और ठेकेदारी हटाओ मोर्चे का राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। नहीं, वैसे मैंने यहाँ पे अभी मैं काफ़ी देर से हूँ और मैंने ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे समझने की कोशिश की। बाकी आप लोग जानते होंगे पूरा। हमने यहाँ पे मेयर की गाड़ी जाती भी देखी, मैंने बार बार चीज़ें वहीं बोली हैं, बार बार सवाल भी वही हो रहे हैं क्योंकि मेयर साहब आपकी सुन नहीं रहे हैं, आपको पेंशन नहीं मिल रही है, आपके लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, ठेकेदारी नहीं हो रही है। सर से एक सवाल था, आपसे भी एक सिंपल सवाल करना चाहूँगा, यहाँ पे बैठने का आपको कोई फ़ायदा दिख रहा है? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। जब जब कोई आंदोलन होता है तो उसके हो सकता है परिणाम थोड़े देर में आए, लेकिन आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भारत को आज़ाद कराने में भी 150 वर्ष लगे हैं। और ये गूंगी बहरी सरकार जो निगम में बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, जब तीनों मेयर भारतीय जनता पार्टी के, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इस सरकार को जगाने में थोड़ा समय तो लगेगा और सरकार को उखेड़ फेंकने में भी समय लगेगा। आज जो मजदूर सड़क पर है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीनों मेयर हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कल हमारे जो क्षेत्रीय सांसद है गौतम गंभीर जी, उनके कार्यालय का हमने घेराव किया, लेकिन उनके अंदर एक बात देखी कि सांसद साहब ने बड़े पॉजिटिव तरीके से हमारी बैठक ली, हमारी जो ग्रीवेंसेस थी उनको सुना। हमने उनको बताया कि 25-25 साल हो गए लेकिन निगम कर्मचारियों का आस्था पक्का नहीं किया गया, जबकि निगम का जो आरआर कहता है, डीओपीटी की जो गाइडलाइन कहती है, वो कहती है 240 हाजिरी पर निगम कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाना चाहिए। उसके बावजूद जो कर्मचारी 2003 से पक्का माना है या 2004 से पक्का माना है, उसके एरियर का एक मुश्त भुगतान, जो भी उसको टर्मिनल बेनिफिट्स हैं, वो दिए जाने चाहिए। आप देखिए, जो कर्मचारी है मलमूत्र का मंथन करता है, लेकर गली कूचों से राष्ट्रपति भवनों को स्वच्छ करता है अपने हाथों से, नालियों को साफ करता है, नालों को साफ करता है, सड़कों को साफ करता है, और जब वो बीमार होता है तो मैं समझता हूँ बीमार होना उसके लिए उसकी दुर्दशा क्या है कि उसकी डेथ हो जाए। बड़ी अच्छी बात आपने बोली है सर। एक इस पे एक चीज़ है, मैं आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ, काफ़ी मैंने चीज़ें समझी हैं, थोड़ा सा आप समय आपने और दिया होता तो अच्छा रहता, पहले आ जाते आप, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने एक चीज़ समझी सर, सफाई कर्मचारी जैसे आपने कहा मलमूत्र का मंथन करता है, देश को साफ करता है, दुनिया को साफ करता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मी अगर हड़ताल पे बैठेंगे तो दिल्ली का क्या होगा? सिंपल सा सवाल है। दिल्ली की जनता से हमारी पूरी सिंपैथी है, हम दिल्ली की जनता को परेशान नहीं करना चाहते। कैसे नहीं होंगे सर परेशान? अगर सफाई कर्मचारी सुबह से साफ नहीं करेगा, इस रोड पे तो चलना दूभर हो जाएगा सर। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जब पेट में रोटी नहीं होगी तो भूखे भजन नहीं हो पाते। जब एक गरीब कर्मचारी जिसको 4-4 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, तो देखो, जब नो वर्क नो पे के मैनेजमेंट ऑर्डर निकालता है तो वो इसलिए निकालता है कि आपकी तनख्वाह मिल रही है लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं। अब हम ऐसे कौन से ऑर्डर इनके खिलाफ निकलवाए हैं जो 4 माह से शिक्षा विभाग के हमारे नेता बैठे जुल्फिकार जी 4 महीने से वेतन नहीं है? क्या इनके बच्चे नहीं हैं? क्या इनका परिवार नहीं है? वो जो गरीब बच्चे हैं जो ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनकी फीस कहाँ से लेगी? कोई यदि स्कूटर ले रखा है, मोटरसाइकिल ले रखी है, तो उसकी जो EMI है, आज सभी की सिविल खराब हुई पड़ी है, बैंक की सिविल खराब है, सारे रिकॉर्ड खराब हुए पड़े हैं, क्योंकि जब समय पर वेतन नहीं है तो बैंकों की किस्त कहाँ से दें? सही बात है, बैंकों की किस्त कहाँ से दे। लेकिन फिर भी एक मामला तो उठता ही है सर कि दिल्ली गंदी हो जाएगी अगर आप लोग
आ रहा आपका संगठन जो है वो काम पे नहीं देखिए- जाता है तो देखिए आपके चैनल के माध्यम लेकिन से- आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि वेतन नहीं मिलेगा, घर पे रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नीड होती है और ये सब नहीं मिल पाएगा तो कैसे काम चलेगा। देखिए हम भारत की राजधानी दिल्ली में गुजर बसर करते हैं। जब दिल्ली के हालात ऐसे हैं जहां प्रधानमंत्री आवास है, जहाँ गृह मंत्री आवास है, जहाँ राष्ट्रपति स्वयं यहाँ विराजमान हैं, उसके बावजूद अन्य प्रांतों की बात क्या करें जहाँ पहले ऑलरेडी शोषण हो रहा है। तो ये सिर्फ पूर्वी दिल्ली का आपका धरना प्रदर्शन है कि पूरे दिल्ली का है? पूरी दिल्ली का है, क्योंकि कॉर्पोरेशन में जो कानून है वो तीनों कॉर्पोरेशन के लिए बराबर है। बाहर पूर्वी दिल्ली के अलावा अन्य कर्मचारी भी आ रहे हैं आपके साथ? बिल्कुल सभी का समर्थन है। जो और फेडरेशन है हमारे उत्तरी दिल्ली कॉर्पोरेशन की, दक्षिणी दिल्ली कॉर्पोरेशन की, सभी यूनियन से हमारा टाई अप है, सभी ने हमें समर्थन दे दिया है। और ऐसा नहीं है, आज ये जो धरना है हमारा, ये 7 दिन बाद 10 दिन बाद उग्र रूप लेगा और जिसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी। जिम्मेदारी लेने के नाम पर तो सर अभी गाड़ी निकली थी, बार बार मुझे वही याद दिलाना पड़ रहा है। बड़ा अच्छा सीन था सर कि यहाँ से गाड़ी निकलती है, आप धरना प्रदर्शन करते हैं, आप कर्मचारी हैं उनके, और साहब जो वहाँ पे बैठे रहते हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसकी गाड़ी थी, महापौर साहब की गाड़ी थी वैसे तो, और अंदर बैठ के आराम से देखते हैं, एसी में जा रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं। उम्मीद है, आखिरी सवाल सर, उम्मीद है बातचीत होने वाली है, उम्मीद है कुछ होगा? देखिए गनीमत है अभी सब्र मेरा, लबालब भरा नहीं हूँ। ये हमें यदि मुर्दा समझते हैं इनसे कह दो मैं अभी मरा नहीं हूँ। इनको मार के मरेंगे, लेकिन इनको क्या करना है हमें, ये हम एक अपनी मीटिंग बुलाएंगे, हमें किस प्रकार से आगे आंदोलन को तेज़ करना है, दिल्ली को किस प्रकार से और तीनों कॉरपोरेशन में किस प्रकार से इस आंदोलन को बढ़ाना है। यदि बैठक हुई तो उस बैठक के फैसले पॉजिटिव होने चाहिए, उसके परिणाम आने चाहिए। जब तक किसी बैठक का परिणाम नहीं आएगा तो आंदोलन बराबर बादस्तूर चलता है, बादस्तूर आंदोलन चलता रहेगा। सर ने बड़ी अच्छी बात कही, राहत इंदौरी साहब का शेर था कि वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उनसे कहो मैं मरा नहीं हूँ, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बड़ी शर्म की बात भी है सर कि कोई भी सफाई कर्मचारी जो बेसिक नीड होती है उसके भी पेंशन या उसके सैलरी जो है 3-3 महीने तक नगर निगम रोक के रखता है। आपको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आपकी एक दिन की भी सैलरी अगर कटती है ऑफिस में तो आपको कितना दुख होता है, और जिसकी 3-3 या 4-4 महीने की सैलरी ना मिली हो उनका घर कैसे चल रहा है, ये आपको हमको सबको मिलकर सोचना चाहिए। सफाई कर्मचारी जो धरने में बैठे हैं, मेरा मानना ये है कि धरना ख़त्म होना चाहिए, दिल्ली फिर से स्वच्छ हो, ये सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है। और महापौर साहब की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। अगर सांसद को फ़ोन करके महापौर से ये कहना पड़ रहा है कि भाई साहब आप अपने कर्मचारियों की सुध ले लो, ये बहुत ही शर्म की बात है। धन्यवाद।